अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करने के लिए 10 रोज पहले सेनेट से कानून मंजूर करने के बाद हुकूमत ने आज कौमी असेंबली से भी इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर करवा लिया है। इस बिल के मुताबिक 62(1)F के तहत नाअहल होने वाले शख्स की नाअहली ताहयात नहीं बल्कि सिर्फ 5 साल के लिए होगी। हुकूमत की इस कानून साजी को नवाज शरीफ की इंतखाबी सियासत में वापसी से जोड़ा जा रहा है, जबकि अहम बात यह कि नवाज शरीफ इस वक्त दुबई में है और इतलात है कि दुबई हुकूमत की तरफ से नवाज शरीफ को खसूसी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और ये इतलात भी सामने आ रही है कि दुबई में होने वाली अहम मुलाकातों में नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का रोड मैप तय किया जा रहा है। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए कानूनी उलझनों को सुलझाने पर मशवरे जारी हैं और इम्कान है कि इस हवाले से मुशावरत के लिए आने वाले दिनों में कई सियासी रहनुमा दुबई जाएंगे। यानी अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन से पहले मुल्क की सियासत दिलचस्प मरहले में दाखिल हो सकती है, क्योंकि एक तरफ तो नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करवा कर उन्हें दोबारा वजीर आजम बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, जबकि दूसरी तरफ इलेक्शन से पहले इमरान खान की नाअहली और गिरफ्तारी के दावे किए जा रहे हैं। यानी यह ऐन मुमकिन है कि जो नाअहल थे वो अहल हो जाएं और जो अहल हैं वो नाअहल हो जाएं। एक तरफ शरीफ खानदान की खलीजी ममालिक में मसरूफियात बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ आईनी और कानूनी महाज पर हुकूमत एक बार फिर अदलिया से महाजराई की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। रोजनामा जंग में शाया होने वाली खबर के मुताबिक हुकूमत ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत करने वाले 7 रुकनी बेंच को चैलेंज करने का फैसला किया है, जबकि अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इसी केस की समाअत होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 26 जून से शुरू होने वाले हफ्ते में मामूल के किसी मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया है। और चीफ जस्टिस आखिरी समाअत में ये कह चुके हैं कि उनकी कोशिश है कि यह मामला मंगल तक निपटाया जाए। तो मुमकिन है कल जब समाअत शुरू हो तो हुकूमत बेंच को चैलेंज करे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस केस में बैरिस्टर फरूक नसीम को अपना वकील मुकर्रर कर दिया है। वो फरूक नसीम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर कानून थे और MQM जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी थी, वो ये इजहार करती थी कि फरूक नसीम हमारे कोटे पर वजीर नहीं है, बल्कि इशारा देते थे कि फरूक नसीम MQM के नहीं इस्टेब्लिशमेंट के कोटे पर वजीर हैं। और यह तासुर इसलिए भी मजबूत होता है कि बतौर वजीर कानून फरूक नसीम ने 2 मरतबा अपने ओहदे से इस्तीफा दिया। फरूक नसीम पहली बार इस्तीफा देकर आर्मी चीफ की मुद्दत में तोसी के केस में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के वकील बने और उसके बाद उन्होंने वजारत से इस्तीफा देकर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ मुतनाज़ा रेफरेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की वकालत की। और इस रेफरेंस से मुतालिक इमरान खान का ये इल्ज़ाम है कि जस्टिस फाइज के खिलाफ रेफरेंस फरूक नसीम इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर लाए थे और अब वही फरूक नसीम शहबाज शरीफ के वकील बन गए हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में नून लीग और ख़ास तौर पर शरीफ बरादरान पर तौहीन अदालत और इदारों पर हमले करने के इल्ज़ामात लगाते थे। कहते थे कि मुल्क आज जिस हाल में है वो करप्ट सियासतदानों की वजह से है। नवाज शरीफ लंदन फ्लैट्स की मनी ट्रेल थे। अब कल किसी ने यह कहा कि पनामा केस एक साजिश थी। क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, क्या जनरल कमर जावेद बाजवा ने, क्या जनरल फैज़ ने किसी से कहा था कि वो इंग्लैंड में एवन फील्ड अपार्टमेंट्स ले? इमरान खान ने, जनरल बाजवा ने या जनरल फैज़ ने मना किया था कि आप मनी ट्रेल ना दें? अगर आप अपनी अदलिया की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप अपने स्टेट इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट नहीं करें, तो कुछ नहीं बचता। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने ऐसे तमाम बयानिया को रिजेक्ट कर दिया है। तो ये तमाम का तमाम बयानिया ये दरअसल इट्स एन अटैक ऑन द जुडिशरी। करप्ट पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से पाकिस्तान यहाँ आए जा है और ये करप्ट पॉलिटिकल लीडरशिप ये हमारा नसीब नहीं हो सकती। करप्ट फरसूदा पॉलिटिकल लीडरशिप को दोबारा एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ECL का रूल था 3C है, जिसमें ये लिखा है कि कन्विक्टेड आदमी नहीं जा सकता। साथ साथ अगर वो वापस नहीं आएंगे तो शहबाज शरीफ साहब को कंटेम्प्ट हो सकती है। यानी जब PTI और इदारे एक पेज पर थे तो फरूक नसीम नून लीग के खिलाफ थे, मगर अब जब नून लीग और इदारों में ताल्लुकात बेहतर हो चुके हैं तो फरूक नसीम शहबाज शरीफ के वकील बन गए हैं। जबकि अहम बात यह है कि फरूक नसीम वो वाहिद शख्स नहीं है जिन्हें एस्टैब्लिशमेंट से करीब समझा जाता है और वो अब नून लीग से भी करीब होते जा रहे हैं, बल्कि पिछले कुछ अरसे में एस्टैब्लिशमेंट से करीबी ताल्लुक रखने वाले कई सियासतदान और सियासी धड़े नून लीग के करीब आ चुके हैं। और ये वो लोग हैं जिन पर नून लीग खुद इल्ज़ाम लगाती थी कि उन्हें एस्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल करवाया या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहादी बनाया है। जहांगीर खान तरीन और अलीम खान इस वक्त नून लीग के बहुत करीब आ चुके हैं। जंग से पीर महबूब सुल्तान
अमीर सुल्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक एमएनए गुलाम बीबी भरवाना की भी नून लीग में शमूलियत की खबरें हैं, जबकि जाम कमाल और उनके साथी जिन्होंने 2018 में बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत तब्दील करने में बुनियादी किरदार अदा किया और नून लीग छोड़कर बाप पार्टी बनाई, वो बाप पार्टी जिसके बारे में मरीम नवाज कहती थी कि हमें मालूम है कि बाप का बाप कौन है, और वो बाप पार्टी अब नून लीग में शमूलियत के लिए तैयार नजर आती है। इन तमाम लोगों की नून लीग से कुर्बतों और नून लीग में वापसी के बाद सवाल ये उठता है कि नून लीग का वोट को इज्जत दो का बयानिया और ये दावा कि हम दोबारा लोटो को पार्टी में शामिल नहीं करेंगे, उस बयानिए का क्या होगा? सुनिए नून लीग लोटो के हवाले से क्या बयानिया बनाती है। लोटों का घेराव करेंगे इंशाल्लाह, लोटों को छुपने की जगह नहीं देंगे। ये लोटे जब जब अपने हलकों में जाएं, इनको ये एहसास दिलाओ कि ये कितना बड़ा जुर्म करके आए। मैं हाथ जोड़कर अपनी जमात से भी ये अर्ज करूंगी कि आइंदा किसी लोटे को टिकट नहीं देंगे, किसी लोटे को टिकट नहीं देंगे। मेरे साथ ये वादा करो कि लोटों को वोट नहीं दोगे, क्योंकि लोटों की जगह बाथरूम्स में है, लोटों की जगह बाथरूम में है। लोटे हैं ना, लोटे जो जब थोड़ा सा दबाव का वो सामना नहीं कर सकता तो आपकी खिदमत क्या करेगा? वो जो लोटे हैं ना, उनको हमेशा के लिए इस दरिया में बहा दो, दरिया में बहा दो। तो ये था नून लीग का बयानिया। नवाज शरीफ साहब इस वक्त दुबई में मौजूद हैं और अब खबरें आ रही हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब भी दुबई के लिए रवाना हो चुके हैं।